हजारीबाग सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों पर हुए हमले की हजारीबाग प्रेस क्लब ने कड़ी निंदा की है। क्लब अध्यक्ष मुरारी सिंह ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। वहीं सचिव दीपक सिंह ने इसे सुनियोजित घटना कहा। हमले में 2 पत्रकार घायल हुए हैं। हजारीबाग प्रेस क्लब ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। घटना से पत्रकारों में आक्रोश और इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। वहीं सुशांत सोनी एवं आशीष कुमार साव के द्वारा सदर थाना में आवेदन देकर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का मांग किया है। काला दिन के रूप में हमेशा जाना जाएगा कि पत्रकारों के पास मारपीट जो हुई वो भी एक मंत्री जी के सामने हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री के सामने, पूरे प्रशासनिक अमला दमला के सामने जिस तरह से मीडिया बंधुओं के साथ मारपीट किया गया, मॉब लिंचिंग किया गया, ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। इससे जितनी भी शर्मनाक कह सकते हैं हम लोग कहेंगे, ये काला अध्याय हो गया, पत्रकारिता के लिए काला अध्याय है। और हम मांग करेंगे ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से तो कोई उम्मीद रहा नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से महोदय से बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी से जल्द पीछा छुड़ाएं और ऐसे मंत्रियों को अपने कुनबे में न रखें। ये मंत्री कहीं रहने लायक नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र का बदनामी होती, पूरी देश की बदनामी होती कि कोई कैबिनेट मंत्री इस तरह का कर सकता है। तो जल्द से जल्द प्रशासनिक जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक हैं या फिर उपायुक्त महोदय हैं, इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उसे तुरंत 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करके उस सलाखों को पीछे डालना चाहिए। और कहीं न कहीं इसके लिए जो जिम्मेवार हैं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी घटना हुई मीडिया बंधु के साथ आज तक इतिहास में नहीं है ना, आज था। नीति करने से क्या क्यों नहीं पूछ सकता पत्रकार लोग, क्या ये घटना कोई अनुचित घटना था? क्यों नहीं पूछेगा कि चतरा का घटना जो हुआ उसमें क्या हुआ अभी तक? आप फिर उसी कंपनी को दे दे रहे हैं। उसके ऐसा हो सकता है कि आप रुक के क्यों नहीं उठाए? वो बच्चा तो मर जाता, अगर 1 सेकंड देरी हो जाता किसी भी प्रकार से उसकी जान जा सकती है। कितना डरा हुआ है, जिस तरह से उसको मॉब लिंचिंग की तरह मारा गया, ये निंदनीय है। इस मंत्री को तो झारखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं। हम लोग बिल्कुल सुरक्षित है और सारी जनता, खास करके भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और पूरे हजारीबाग के जितने भी लोग हैं सारे मीडिया बंधुओं से प्यार करते हैं। कभी भी आप लोग के साथ हम नहीं समझोगे कहीं आपकी मान सम्मान में किसी प्रकार की क्षति पहुंची होगी। हर लोग आपको मान सम्मान और उचित निगाहों से देखते हैं। मीडिया बंधुओं के साथ तो यहाँ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया। आज 15 साल से हम इस राजनीति के क्षेत्र में हैं, कभी तो हमको इस तरह का सुनने में नहीं आया। क्या आप लोगों को सुनने में आया क्या कभी? तो इस तरह का तो सुनने में नहीं आया। ये अगर ये बददिमाग मंत्री नहीं आते तो ये भी सुनने को नहीं आता। देखिए, मीडिया सेफ ही है, उस मंत्री से दूर रहे। मीडिया को कहीं कोई दिक्कत नहीं। मीडिया रात बिरात हम तो देखते हैं, अकेले हमारे जो आप लोग भाई बंधु हैं रात को 12 बजे भी 11 बजे भी कवर करते हैं, कहाँ दिक्कत होती है? सेफ है यहाँ के पब्लिक। कभी मीडिया बंधुओं को सम्मान की निगाह से देखिए, कभी किसी के साथ आज तक दुर्व्यवहार नहीं हुआ, इसको आप मानिए। सच्चाई है, हजारीबाग के लोग यहाँ बहुत प्रेम से रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। अगर ये हमारे मंत्री महोदय नहीं आए रहते और इशारा करके पिटवाए नहीं रहते तो आज ये भी घटना नहीं घटती। हजारीबाग मेडिकल को बिल्कुल जो लीगल प्रक्रिया है, हम तो इरफान के जैसा, अपने इरफान अंसारी के जैसा नहीं कर सकते हैं। हम जो लीगल प्रक्रिया है, हम यहाँ इलाज में अभी आया है, इलाज के बाद वो थाने में जो अगर पहचानते हैं तो ठीक है, नहीं पहचानते हैं तो अज्ञात लोगों के विरुद्ध, उनके समर्थकों के विरुद्ध थाने में FIR का आवेदन देंगे। उसके बाद पुलिस का काम बनता है। और एक बात तो कहना चाहेंगे कि वहाँ सिर्फ इरफान अंसारी के बॉडीगार्ड नहीं थे, जिला प्रशासन के जवान भी थे। तो अगर किसी के साथ मारपीट होती है, बेवजह मारपीट इतनी भीड़ में होती है, तो वो पुलिस वाले क्या कर रहे थे, ये एक सवाल बनता है। तो क्या अब रिपोर्टिंग में हम लोग अपने साथ कैमरा माइक के साथ डंडा लेके चलें, ताकि जब हम पर हमला हो तो उस डंडे से हम प्रतिकार करें? अब लगता है कि हजारीबाग में हम लोगों को अपने साथ एक छोटा छोटा डंडा रखना पड़ेगा, ताकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। कि जब पुलिस की उपस्थिति में हमारी पिटाई हो जाती है तो फिर हम किसके भरोसे रहेंगे? इसलिए हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अगर मंत्री को पता है कि हमारे समर्थकों ने उनके साथ मारपीट कर दिया, कोई भी हो, तो थोड़ी देर के लिए वो रुक सकते थे, 2 मिनट के लिए ही, 1 मिनट के लिए ही बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उनकी ऐसे भी आदत है, हजारीबाग में जब भी आए हैं सदर अस्पताल में तो वो हंगामा ही करके गए हैं।
यहाँ कुछ अच्छा नहीं किया है अस्पताल में अभी तक उन्होंने। में एक जो बाहर डॉक्टर हैं जिसके पास सबसे पहले पेशेंट जाता है, तो उसके पास ये मामूली चीजें हैं कि बीपी की मशीन होनी चाहिए, तो नहीं आप काउंटर नंबर इतना में जाएं तो वहां आपके बीपी की जांच होगी। तो ये सब तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज है, ये हॉस्पिटल है, ये समझ में नहीं आता। हंसी आती है कि इतने बड़ा हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास मामूली सा बीपी का मशीन जो लोग अब तो घर पे रखते हैं, वो उसके लिए काउंटर नंबर बना हुआ, उस काउंटर में जाइए तो भी आपका चेक होगा। हम लोग अब मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फिर वहाँ जो सामूहिक निर्णय होगा हम लोग वही उसी के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन पे चलेंगे।